नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीटीपीओ, बिहार एसआई या फिर बिहार एसएससी या बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ डेली बेसिस पे ज़रूर फॉलो कीजिए। पीडीएफ हर दिन की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज का हमारा पहला सवाल, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच बिहारी फ्रीडम फाइटर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? तो ये कौन से हैं स्वतंत्रता सेनानी? ये हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 दिसंबर 1899 को। ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिहार के जो मुजफ्फरपुर है ज़िला, वहाँ एक जगह है जिसका नाम है बेनीपुर। जी हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी बिलोंग करते हैं बेनीपुर से। तो ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए राम वृक्ष बेनीपुरी की, जैसे ही हमने नाम लिया, अगर आपने बिहार की हिस्ट्री पढ़ी है, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, तो आपको याद यहाँ पे आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? तो एक बिहार सोशलिस्ट, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था 1931 में, 1931 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स में से वन ऑफ द 4-5 लोग थे जो इसकी स्थापना करे थे। उनमें से एक राम वृक्ष बेनीपुरी भी हैं। ठीक है, जैसे गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, जयप्रकाश नारायण, ये सब भी थे, और राम वृक्ष बेनीपुरी भी थे इसके फाउंडिंग मेंबर में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं। विच पर्सन ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड। तो नालंदा ज़िले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं संजीव कुमार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्हें बिहार का मशरूम मैन भी बोला जाता है। मशरूम मतलब ये किसान हैं, मशरूम मैन ऑफ इंडिया। ये मशरूम उगाने के लिए फेमस हैं। सॉरी, मशरूम मैन ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि मशरूम मैन ऑफ बिहार कहेंगे। हु हैज़ ओन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ये हैं इम्मा रैडुकैनु। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एम्मा रैडुकैनु जो हैं ये टेनिस प्लेयर हैं इंग्लैंड से। कहाँ? इंग्लैंड की ये टेनिस प्लेयर हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो बीबीसी ने और भी अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, जैसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर तो आपने देख लिया, फिर बीबीसी ने ही अनाउंस किया है कोच ऑफ द ईयर। ठीक है, कोच ऑफ द ईयर जो कि कौन है? ग्रेथ साउथगेट, ये कोच ऑफ द ईयर रहा। फिर है टीम ऑफ द ईयर। तो टीम ऑफ द ईयर कौन? इंग्लैंड का फुटबॉल टीम। ठीक है, इंग्लैंड का जो पुरुष फुटबॉल टीम है मेंस, वो है। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सिमोन बिल्स। तो देखिए क्या है कि बीबीसी आपको मालूम होगा ये इंग्लैंड यानी ब्रिटिश की ये न्यूज़ एजेंसी है। तो इसने सारा कुछ, ये जो अवार्ड है ये सारे कुछ इंग्लैंड के में ही ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा। क्या है? कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा एज स्टेट फेस्टिवल। तो किस राज्य सरकार ने कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है, यानी राजकीय
फेस्टिवल राजकीय त्यौहार घोषित किया है। तो ये कौन सा राज्य है? वैसे आपको पता होगा जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उड़ीसा में निकलता है, लेकिन यहाँ पे कृष्णा बलराम जगन्नाथ यात्रा को पंजाब गवर्नमेंट ने अपना स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री हैं जो कि न्यूली अपॉइंटेड मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है डीजी नेट ऐप, डीजी नेस्ट ऐप। ठीक है, NEST डीजी नेस्ट ऐप लॉन्च किया है ताकि गवर्नमेंट का जो भी डायरेक्टरी है उसको लोग डिजिटली एक्सेस कर पाएँ। फिर यहाँ पे लॉन्च किया है ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने शगुन स्कीम लॉन्च किया है। कौन सा स्कीम है? शकुन स्कीम, जिसमें ये 51,000, जी हाँ 51,000 का ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे उन वर्कर्स की फैमिली को, उन वर्कर्स को जिनकी बेटी का शादी कराना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था एक मिशन लाल लकीर। नेक्स्ट सवाल, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर्ड संडे एज हॉलीडे एंड्स फ्राइडे हॉलीडे सिस्टम? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रविवार को अवकाश घोषित किया है, शुक्रवार की छुट्टी प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो इस राज्य या फिर कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता था कि फ्राइडे को छुट्टी घोषित किया जाता था। जो स्कूल वगैरह है बच्चों के, उसमें फ्राइडे को छुट्टी दिया जाता था। और जैसे हम लोग के यहाँ पे तो संडे को ही दिया जाता है, लेकिन ये यूनिटरी है जहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी दिया जाता था, लेकिन अब ये भी संडे को ही छुट्टी देंगे। ठीक है, और फ्राइडे को बिल्कुल स्कूल रहेगा। तो ये कौन सा है यूनियन टेरिटरी? लक्षद्वीप। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देश में अभी कितने यूनियन टेरिटरी हैं और कितने स्टेट? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है। हाल ही में एक इंडेक्स निकाला गया था जिसका नाम था फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2021। इसके तहत 10 साल के कम के उम्र के बच्चों पे देखा गया था कि लिटरेसी रेट किस राज्य में कितना है। ठीक है, किस जगह पे कितना है, ये लिटरेसी रेट देखा गया था फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2021 के अंडर, जिसमें 4 कैटेगरी थे, जिसमें बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में, फिर केंद्र शासित प्रदेशों में, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो जहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए, तो यूनियन टेरिटरी में ना लक्षद्वीप जो है इसने किया था टॉप। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के मामले में लक्षद्वीप टॉप पर था और सबसे बॉटम पे कौन था? लद्दाख, यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में। और बड़े राज्यों की कैटेगरी में टॉप पर कौन था? वेस्ट बंगाल बड़े राज्यों की कैटेगरी में टॉप था और बिहार बड़े राज्यों की कैटेगरी में बिल्कुल बॉटम पे था। ठीक है, और स्मॉल स्टेट्स में टॉप था केरला और बॉटम पे झारखंड था। नॉर्थ ईस्ट में टॉप पर मिज़ोरम था और बॉटम में अरुणाचल प्रदेश था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ ओन हाउ मैनी मेडल्स इन 2021 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप? तो भारत ने 2021 के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में कितने पदक जीते? तो ये जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप था ना, वो इस साल किस जगह पे हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ताशकंद में हुआ था। ठीक है, ताशकंद कहाँ है? ताशकंद ये कैपिटल है उज़्बेकिस्तान की।
उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है। और इस बार 26 नवंबर को रिपब्लिक डे परेड में एज ए चीफ गेस्ट हम बुला रहे हैं, यानी भारत ने इनवाइट किया है सेंट्रल एशियन कंट्री को, जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो कंट्रीज़ आते हैं इन सब को इनवाइट किया गया है। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें हमने कितने मेडल्स जीते हैं? तो इसमें हमने टोटल 16 मेडल जीत लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें आपको 4 गोल्ड हमने जीता, इसमें 7 सिल्वर हमने जीता और इसमें 5 ब्रॉन्ज हमने जीता, ठीक है। 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स नेम्ड सेमी-न्यू, न्यूलैंड एंड चिमुकेडिमा हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट? तो 3 नए ज़िलों का नाम दिया गया है, सेमी-न्यू और न्यूलैंड और चिमुकेदिमा ने बनाया गया है। किस राज्य का ये 3 ज़िले हैं? तो ये है नागालैंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नया 3 ज़िले बने हैं नागालैंड के, जिसमें सेमी-न्यू जो है ये 13th है। पहले से ऑलरेडी 12 ज़िले थे नागालैंड में, ठीक है। अब 13 तो सेमी-न्यू हो 13th और 14th हो गया न्यूलैंड, 14th न्यूलैंड, और फिर चुमुकेडिमा जो है वो 15th हो गया, यानी कि 15 ज़िले अब हो गए नागालैंड में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ज़िलों की बात कर रहे हैं तो एक कर्नाटक का भी इस साल ज़िला एक लाया गया। कर्नाटक का 31st डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो कर्नाटक का 31st डिस्ट्रिक्ट है विजयनगर, ठीक है। विजयनगर किससे कार्व आउट हुआ है? तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से विजयनगर ये बनाया, और इसके साथ ही कर्नाटक का 31st डिस्ट्रिक्ट हो गया विजयनगर। नेक्स्ट है, अ 3-day इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव पहली बार किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये पहली बार इस राज्य में ये इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो ये राज्य कौन सा है? ये है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के गवर्नर कौन हैं? गुरमीत सिंह, ये उत्तराखंड के गवर्नर हैं। और उत्तराखंड के सीएम कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के सीएम हैं, यानी चीफ मिनिस्टर। उत्तराखंड का 2 कैपिटल है, कौन कौन सा? एक तो देहरादून, आपको भी पता होगा, बिल्कुल फेमस है देहरादून। लेकिन देहरादून जो है वो विंटर में, अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो विंटर में देहरादून कैपिटल हो जाता है उत्तराखंड का। और अगर समर की बात करें, गर्मियों की बात करें, तो गर्मियों में गैरसेन जो है ये कैपिटल है उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स को जीआई टैग भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कुमाऊं चूरा, कुमाऊं चूरा तेल है, ठीक है, ऑयल है, इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। फिर एक है भोतिया दान, भोतिया दान को भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है रिंगल, रिंगल क्राफ्ट है, एक बांस से ये बनाया जाता है, इन सबको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। तो जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं वो ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये न्यू दिल्ली में इन्होंने किया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ टेस्टेड अग्नि P कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स।
तो अग्नि पी मिसाइल, भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण किया है। ये अग्नि पी मिसाइल कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है, कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है? तो ये बालासोर में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बालासोर है उड़ीसा का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अग्नि पी क्या है? अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम, ये न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट है किस मिसाइल्स का? तो अग्नि क्लास का। जो अग्नि क्लास वेरिएंट का जो मिसाइल था हमारा, उसका न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट है अग्नि प्राइम। तो ये याद रखिएगा। रेंज इसका करीबन 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर का रहेगा इसकी मारक क्षमता। नेक्स्ट सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? तो भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ, ये अध्यक्ष किया जा रहा है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वही है जिस तरह से आप कह सकते हो कि हमारे देश में सारे बैंकों का एक कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, एक कौन कंट्रोल रखता है उस पर? आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से जो भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो भी पेरियोडिकल्स छपते हैं, उसका उस पर एक कंट्रोल रहता है, एक ग्रुप का, जिसका नाम रहता है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो इसके अभी अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? यह है मोहित जैन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मोहित जैन, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट सवाल, विच पर्सन पॉपुलरली नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स? तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है? तो इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया पहले तो कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो इंजीनियर हैं, ऊपर से मेट्रो का जो भी दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो का जो बनाने का, मतलब उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल, कहिए एक क्रिटिकल रोल रहा है इनका। ये कौन है? ई श्रीधरन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और पॉलिटिक्स से रिटायर ये हो गए। इस बार ही ये केरल से, इन्होंने केरल में एक जगह है वहाँ से इन्होंने ये चुनाव लड़ा था और वहाँ पे ये हार गए। एक्चुअली बीजेपी पार्टी से ये लड़े थे और ये हार गए थे। तो अभी ये अब संन्यास लेना चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। और वीडियो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।